नमस्कार, मैं CS पटेल, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक संस्कृत परीक्षा की बात करेंगे, कक्षा 8वीं की बात करेंगे और आज का विषय है बच्चों बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का घटक है GS 2.3 संख्या यानी वर्गीकरण की बात कर रहे हैं और वर्गीकरण में आज हम देखने वाले हैं संख्या। यस बच्चों, और बच्चों मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो आइए बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं जिस बच्चों संख्या की बात करेंगे GS 2.3 वर्गीकरण में। तो देखिए किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, अगर वर्गीकरण की बात करें तो इसकी चर्चा बच्चों हम पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आपको आगे ले चलेंगे। यस बच्चों, तो अगर हम बात करें बच्चों वर्गीकरण की, यानी किसी भी प्रकार की विभिन्न वस्तुओं में से वस्तुओं को अलग करना और उसमें समान संगत अथवा विसंगत ढूंढना, ये बुद्धिमत्ता का एक लक्षण है। तो चलिए हम पॉइंटर की मदद से आपको याद दिलाते हुए चल रहे हैं। राइट, तो विभिन्न वस्तुओं में से वस्तुओं को अलग करना, समान संगत अथवा विसंगत ढूंढना, इस बच्चों देखेंगे हम वर्गीकरण की बात करें और इस कार्य के लिए विशिष्ट ढंग से विचार करने की आदत डालनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, सराव करना पड़ता है। तो सही दिशा में विचार करके तर्क एवं तात्कालिक बुद्धि से इस प्रकार के प्रश्न को हल करना चाहिए। राइट, तो बच्चों यहाँ पर सराव की जरूरत है तथा तर्क और तात्कालिक बुद्धि से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना चाहिए। आइए बच्चों देखेंगे हम क्या, जैसे हम संख्या की बात कर रहे हैं तो समूह से मेल न खाने वाले यानी असंगत पद संख्याओं के संदर्भ में हम देखेंगे। बच्चों इसके पहले हमने आकृतियों के संदर्भ में देखा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न में 4 संख्याएं दी जाती हैं, उसमें से 3 संख्याओं में कोई समानता होती है और उस समानता को ढूंढकर वैसे ही समानता रखने वाले संख्या को दिए गए पर्याय में से ढूंढना होता है। तो बच्चों इसके लिए क्या क्या जरूरत है? तो बच्चों इसके लिए पहाड़े याद होने चाहिए। यस बच्चों, तो शुरू से ही अगर आप पहाड़े याद कर लेते हैं, यानी कम से कम तो 20 तक याद रखना ही है, लेकिन बच्चों अगर उसके आगे और याद कर पाएंगे, अगर 30 तक याद कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात होगी। ये इस तमाम प्रश्नों को हल करने में पहाड़े काफी मदद करते हैं। राइट, तो चलिए इसके अलावा बच्चों 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्ग, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इस तरह से बच्चों आपको 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद करके रहेंगे तो वो मदद करेगा। और 1 से 10 तक की संख्याओं के घन भी, जैसे 1 का घन 1, 1 गुणे 1 गुणे 1 1, 2 का घन 2, दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन 8, इस बच्चों 3 का घन 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो अगर आप याद करेंगे 3 का घन 27, तो इस तरह से 1 से 10 तक की संख्याओं के घन याद कर लीजिए। और 1 से 200 तक की यानी बीच की जो अभाज्य संख्या है वो याद रखिए, ध्यान रखिए। और इसके अलावा दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल, अंकों का अंतर, गुणनफल, भागफल तथा सम विषम संख्या, और इसके अलावा बच्चों भिन्नों के अंश और हर की तुलना करके विचार करना। तो इस तरह के प्रश्न हल करने में बच्चों आपको इन तमाम बिंदुओं की ओर ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों किसी संख्या में 3 से 4 से 5, 6, 8, 9, 10 और 11, इस बच्चों इसमें से किस संख्याओं में निशेष भाग जाता है? तो बच्चों इसके लिए कसौटियां दी गई हैं और यह निश्चित करने के लिए जो उपयोगी कसौटियां हैं उनको आपको ध्यान रखना है। इस बच्चों एक उदाहरण दे, जैसे बच्चों अगर 3 की बात करें, जैसे 3 की कोई एक संख्या दी है, अगर आपको ये पता करना है कि 3 से उसमें पूरी तरह से भाग जाएगा कि नहीं, यानी निशेष भाग की हम जब बात कर रहे हैं, तो बच्चों संख्या दी है उसके संख्याओं के अंकों को जोड़ करके अगर 3 से भाग देते हैं और भाग देने पर अगर शेषफल 0 होता है तो बच्चों
उस संख्या में 3 से भाग चला जाता है। बच्चों ये बहुत सामान्य नियम है, बहुत आसान है, मुझे लगता है तमाम विद्यार्थियों को आते भी होंगे। बच्चों अगर नहीं याद है, कुछ आप भूल रहे हैं, तो आपको इन कसौटियों को जरूर याद करना चाहिए। बच्चों गणित में आप इसे विस्तार से जरूर पढ़ रहे होंगे। ओके बच्चों, तो आइए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद संख्याओं के संदर्भ में, राइट। तो उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखिए बच्चों, दिया गया है, जरा ध्यान से देखिए। एक नमूना का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न में कहा 4 संख्याएं दी गई है, उसमें से 3 संख्याओं में कोई समानता होती है। ये अब इन तीनों में समानता देखना है कि कौन सी समानता है और उसको ढूंढना है, और वैसे ही समानता रख जिस बच्चों उसमें से एक असंगत होगी, एक अलग होगी, वही अलग आपको पहचानना है, राइट। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहां पर जो 4 संख्याएं दी गई हैं, जैसे देखिए 8 3 2 4, राइट। तो बच्चों आपको सोचना है कि 8 3 2 4, राइट। फिर आगे देखिए 5 4 5 9। तो आप सोचिए बच्चों, इसमें क्या कुछ हो सकता है। यानी आपको सोचना है, बुद्धिमत्ता के हिसाब से सोचना है बच्चों कि आखिर में इसमें क्या कुछ हो सकता है। तो आप देखेंगे 8 3 2 4, 5 4 5 9, 6 4 2 7। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। तो 8 और 4, यानी बच्चों ये जो संख्या दी गई है, यानी संख्या का जो पहला अंक है और अंतिम अंक है बच्चों, उसको गुणा कर दीजिए। 8 चौके 32। तो जो मध्य में 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, इस बच्चों आपको मिल जाते हैं। 8 चौके 32। जरा यहां भी देखिए दूसरे में, ये बच्चों 5 और 9 का गुणा करिए, 5 9 45। तो बच्चों ये एक समानता यहां पे दिख रही है। तो चलिए इसको भी देख लीजिए। 6 और 7 को देखिए, 6 7 42। यस, यानी इसमें भी दूसरे और तीसरे में, इनमें तीनों में एक जैसा आपको मिल रहा है। यानी क्या मिल रहा है, दी गई संख्या का जो पहला अंक है, अंतिम अंक है, गुणा कर देते हैं। अब जैसे इसको गुणा करेंगे 4 8 32। तो 4 8 32 नहीं, बल्कि यहां 12 दिया हुआ है। तो बच्चों यही एक अलग है। यानी ये जो विकल्प, चौथा विकल्प है, ये अलग है, बाकी तीनों एक जैसे हैं। पहला, दूसरा और तीसरा एक जैसा है। तो बच्चों यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बुद्धिमत्ता में देखा बच्चों की तमाम वेरिएशन है, विविधता बहुत है, लेकिन बच्चों यहाँ पर तात्कालिक बुद्धि सोचना है, प्रश्न किस पैटर्न पे दिया है, कोई एक उसका प्रतिरूप है, कुछ समानता है, उसी आधार पर हमको उत्तर खोजना है, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है, उम्मीद आपने इसको समझ लिया होगा, राइट। तो इसमें जो सही विकल्प है आपका, वो कौन सा है, चौथा। यस, तो आपने समझ लिया कि चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों पहला प्रश्न ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो समूह से मेल न खाने वाली असंगत संख्या पहचानिए। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, पहला दिया है 63, दूसरा दिया है 26, तीसरा दिया है 124 और चौथा दिया है 217। तो बच्चों आप सोचिए कि इसमें क्या हो सकता है। तो बच्चों आपके लिए, इसके लिए जब आप बार बार सराव करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप सोच पाएंगे कि आखिर में इसका सही विकल्प क्या हो सकता है। तो बच्चों यहां पर सोचिए। यस, तो बच्चों आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यस कि ये क्या हो सकता है। 63 है। तो बच्चों आप सोचिए, तो 4 का अगर घन देखिए, अगर आपको 4 का घन याद होगा, 4 चौके 16 चौके 64, यानी 4 का घन, 4 का घन कितना होता है, 64, यानी उससे एक कम, यानी 4 का घन ऋण 1। यस, तो 4 का घन कितना, 64, उसमें से एक घटा दिए 63। इसका देखिए बच्चों, इसी तरह से ये क्या हो सकता है, 26, 3 का घन, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। यस बच्चों, तो आपको समझ में आ गया, अरे हाँ 3 का घन ये होता है 27 और उससे एक कम। वही शर्त यहाँ भी हो रही है।
अब बच्चों ये किस आधार पर हो सकता है? तो आपको याद होगा बच्चों 5 का घन। यस, अगर 5 का घन आपको याद होगा तो 5 का घन कितना होता है? यस 125। 5 पंजे 25 पंजे 125 और ये कितना है 124, यानी 5 का घन ऋण 1। ये भी सही है। यस बच्चों, तो ये तीनों एक शर्त पर आधारित दिखाई दे रहे हैं, यानी यस बच्चों आप देख रहे हैं। अब जरा 217 को देखिए। तो बच्चों आप 217 को देखेंगे तो ये 6 का घन आप याद कीजिए। 6 का घन कितना होता है बच्चों? यस 6 का घन होता है 216 और बच्चों ये कितना दिया है? 217 दिया है, यानी 6 का घन धन 1 दिया है। यानी बच्चों बाकी जो है वो ऋण 1 है, यानी घन के बाद किसी संख्या का घन के बाद ऋण 1 दिया है और यही 1 है जो कि धन 1 दिया है, यानी 6 का घन धन 1, यही इसलिए अलग है और यही हमारा उत्तर है। तो इस तरह से बच्चों चौथा विकल्प आप पहचान पाए। अब बच्चों इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए देखा आपने घन की जरूरत पड़ी, घन। यस, तो अगर घन याद होगा तो आप इसे कुछ ही सेकंड में हल कर पाएंगे फटाफट। तो यहां पर आप सोचेंगे कि आखिर में असंगत खोजना है आपको, तो 3 एक समान है, उसमें क्या समानता है वो पता करके और एक असंगत आसानी से आप पा सकते हैं। आइए बच्चों आगे चलेंगे। अगला सवाल ध्यान से देखिए बच्चों। इस तरह के प्रश्न भी बच्चों बहुत ही आसान होते हैं, राइट, ध्यान देना है बिल्कुल। और बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जरा ध्यान से देखिए। 56/98, 96/120, 92/161 और 60/105 दिया हुआ है। तो बच्चों आप सोचिए कि आखिर में इसमें क्या हो सकता है। यस, तो बच्चों आप देखेंगे इसको क्या करेंगे, संक्षिप्त भिन्न के रूप में आप सोचिए, इसलिए पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों 56 और 98 आपको तुरंत याद आ गया होगा कि अगर इसको हम संक्षिप्त भिन्न के रूप में देते हैं तो 14 चौका 56, 14 सत्ते 98, 4/7, तो ये 4/7 मिल गया, राइट। अब बच्चों आगे अगर ध्यान दीजिए, यस, तो आप सोचेंगे कि 23 का पहाड़ा अगर आपको याद होगा तो बच्चों ये 23 चौका 92, यानी 23 चौका 92 तो 4 और बटे यस बच्चों 23 सत्ते 161, राइट। तो इस तरह से 4/7 यहाँ भी आपको मिल गया। और बच्चों यहाँ दिया है 60/105, बच्चों 15 का पहाड़ा आपको याद होगा, 15 चौका 60, 15 सत्ते 105। देखिए यहाँ 4/7, 4/7, 4/7 मिल चुका है। और बच्चों अगर इसको देखेंगे, इसका अगर संक्षिप्त भिन्न बनाएंगे बच्चों तो 24 चौका 96, यस बच्चों, और 24 पंजे 100, ये क्या मिल रहा है? 4/5 मिल रहा है। तो बच्चों यही दूसरा अलग हो गया, राइट। तो इस तरह से आपको सही उत्तर मिल चुका है और बच्चों यही दूसरा आपका सही विकल्प है, यही असंगत है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आसानी से आप कर सकते हैं, बस अभ्यास की जरूरत है, सराव की जरूरत है। चलिए बच्चों एक सवाल और देखिए। समूह से मेल न खाने वाले असंगत संख्या पहचानिए, राइट। 552, ये देखिए 1680, 756 और 1260, यानी 1260। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों इसमें क्या हो सकता है। तो आप जरा ध्यान से देखिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर यस, अगर बच्चों आपको ध्यान होगा, यस बच्चों, तो हमने कहा कि अगर आपको वर्ग याद रहता है, जैसे वर्ग इसीलिए कहा गया बच्चों, याद रखिए वर्ग, अगर आपको वर्ग याद रहेगा तो बच्चों ये जो 552 है, राइट। तो बच्चों आपको याद होगा बच्चों, अगर 23 के वर्ग की बात करें, 23 का वर्ग आपको याद है और उसी संख्या का वर्ग था, वही संख्या 23 आप जोड़ दीजिए तो 23 का वर्ग और 23 जोड़ने पर आपको 552 मिल जाता है। इस बच्चों तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से अगर बच्चों हम बात करें, जैसे यहाँ पर देखिए 756 दिया है, तो 756 इस बच्चों अगर आपको याद होगा बच्चों, नहीं तो आप याद कर लीजिए, 27 का वर्ग और फिर 27 अगर आप जोड़ देते हैं तब ये आपको 756 मिल जाता है। और इसी तरह से बच्चों अगर हम बात करें, यहाँ पर 1260 दिया है, तो ये बच्चों इसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। और बच्चों ये है
35 का वर्ग धन 35। तो बच्चों चलिए कैलकुलेशन करके आप देखेंगे, 35 का वर्ग धन 35 करेंगे यानी वही संख्या जोड़ देंगे तो आपको 1260 मिल जाने वाला है। और बच्चों जबकि 1680 को अगर आप देखेंगे तो यस बच्चों, अगर इसमें वर्ग करेंगे तो आपको 40 का वर्ग करेंगे। और बच्चों जैसा कि 40 का वर्ग आपको याद होगा, 40 का वर्ग कितना होता है, 1600 होता है। और बच्चों यस बच्चों 40 का वर्ग और 40 अगर जोड़ते हैं उसी संख्या का वर्ग और वही संख्या जोड़नी है तो 1640 होता है, जबकि यहाँ पर दिया है 1680 और यही अलग है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हमने कहा कि ये वर्ग और इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है बच्चों तो आप त्वरित जल्द से जल्द गुणा कर जो गुणन की संक्रिया है उसे भी आप जल्दी से जल्दी कर सकें, उसका भी उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों सही विकल्प दूसरा मिल चुका है। राइट, तो बच्चों इसे कैलकुलेशन की जरूरत है, सराव की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न हमने लिया, समूह से मेल न खाने वाले असंगत संख्या पहचानना है। ध्यान से देखिए बच्चों, 1152 दिया है। इस बच्चों 1152, ध्यान से देखिए। अगला दिया है 648, तीसरा दिया है 1226 और चौथा दिया है 338। अब सोचिए बच्चों इसमें क्या हो सकता है। इस बच्चों तो यहाँ पर आप सोचेंगे तो बच्चों इस तरह से जोड़, घटाना, गुणा, भाग क्या किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि 1152 दिया है और बच्चों इसमें अगर आप 2 से गुणा कर देते हैं, राइट, चलिए अभ्यास के दौरान आप सीख पाएंगे। अगर इसमें से 2 से गुणा कर देते हैं तो बच्चों 1152 में गुणा करेंगे तो 2304 हो जाएगा। कितना, 2304। और बच्चों 2304 जो है ये किसका, ये बच्चों 2304 जो है ये वर्ग है किसका, 48 का, ये 48 का वर्ग है। राइट, तो इस तरह से ये वर्ग मिल गया आपको। और बच्चों अगर 648 की बात करें तो इसमें भी यहाँ भी 2 का गुणा कर लीजिए। नियम बच्चों एक जैसा ही लागू होना चाहिए। तो इसमें अगर 2 से गुणा कर लेते हैं 648 में तो ये 1200 कितना मिल जाता है आपको बच्चों, 1296। और ये 1296 जो है ये किसका वर्ग होता है, 36 का। यस, तो 36 का, यानी देखा आपने ये भी वर्ग मिल जाएगा। और बच्चों ये अगर 338 की बात करें, 338 की बात करें तो 338 में अगर 2 का गुणा यहाँ भी करते हैं तो आपको जो मिलेगा 2 का गुणा करने पर वो मिलेगा 676। और बच्चों 676 वर्ग है 26 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 26 का। तो इस तरह से ये आपको वर्ग मिल जाएगा। बच्चों अगर तीसरे को आप प्रयास करेंगे तो बच्चों आप देखेंगे इसमें 2 का गुणा करेंगे और 2 का गुणा करने पर आपको कितना मिलेगा, 2452। 2452 देखेंगे जो कि ये वर्ग अगर आप निकालेंगे तो इसका वर्ग होता ही नहीं। राइट, तो ये वर्ग ही नहीं है। बाकी जबकि गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर बाकी सब वर्ग मिल रहे थे उसका वर्ग, लेकिन ये किसी का वर्ग नहीं है 2452। और इसीलिए आपका तीसरा ही सही विकल्प है, तीसरा ही असंगत है, तीसरा ही अलग है। राइट, तो बच्चों देखा आपने, इसको करने के लिए ये बच्चों जरूरत है त्वरित गुणन की। अभी बच्चों अगर गुणन की संक्रिया करनी है तो आप फटाफट ये यहाँ से कर सकते हैं, ये वहीं पे कर सकते हैं, जो तात्कालिक बुद्धि की बात करते हैं। और अधिक से अधिक अगर पहाड़े याद हैं तो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। वर्ग तो बच्चों याद रहना ही चाहिए, तभी आपका समय बचने वाला है। चलिए बच्चों एक सवाल और लेते हैं, जरा ध्यान से इसको देखें। और बच्चों इसको देखिए, 69/161, 75/105, 51/119 और 57/133। जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों आप सोचिए कि इसमें क्या दिया हो सकता है। राइट, तो बच्चों आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। तो इसको आप संक्षिप्त भिन्न के रूप में देखिए। तो बच्चों इसके लिए हमने कहा कि अगर पहाड़े आपको याद है, जैसे 23 तिया 69 और 23 सत्ते 161, ये देखिए 3/7 है। यस बच्चों संक्षिप्त भी बना दिए। इसके बाद 51/119। यस बच्चों, तो आप देखिए इसको, आपको याद होगा बच्चों 17 तिया 51 और 17 सत्ते, ये भी आपको मिल गया 3/7। और बच्चों आपको 19 का पहाड़ा याद होगा ही। यस बच्चों 19 तिया 57 और 19 सत्ते, ये भी आपको मिल गया 3/7।
और 75/105, जरा इसको आप देखने का प्रयास करिए, संक्षेपण करिए। तो 15 पंजे 75 और 15 सत्ते, ये देखिए बाकी सब में क्या है, बाकी सब में 3/7 आ रहा है, लेकिन इसमें कितना आ रहा है, इसमें 5/7 आ रहा है इसका संचित भिन्न। तो बच्चों बहुत ही आसानी से आपको मिल गया। तो इसके लिए अगर पहाड़ा याद है तो आप त्वरित इसका उत्तर निकाल सकते हैं। देखा बच्चों, आसानी से 5/7 यही अलग है और यही आपका उत्तर है, यानी दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। यस, यानी वही अलग है और वही आपका उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो देखने में आपको जरूर कठिन लगते हैं, लेकिन अभ्यास के बाद बच्चों बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे और आप समय में कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अगला सवाल जरा ध्यान से देखिए। आपके सामने छठा सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए। 6 36 7 49 5 35 8 और 64। बच्चों कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि देखते ही समझ में आ जाता है, अरे यही तो होगा। और ये बच्चों कुछ सवाल बहुत आसान होते भी हैं, राइट। तो देखा आपने, 6 36 7 49 5 35 8 64। बच्चों मुझे लगता है कि 10 सेकंड में ही बच्चों आपको उत्तर इसका आ गया होगा। ये 6 का संबंध 36 से, 7 का 49 से, 8 का 64 से, 6 6 के 36, 7 7 49, 8 8 64, जबकि 5 पंजे 25 नहीं है, 5 पंजे 35 दिया हुआ, यही आपका उत्तर हो गया। तो कितनी आसानी से आपको इसका उत्तर तीसरा मिल गया। तो बच्चों कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो कि पहले ही नज़र में आप कुछ ही सेकंड में इसको कर सकते हैं और कुछ में जरूर समय लगता है, जैसा कि आपने बच्चों प्रश्नों की कठिनाई के स्तर के बारे में भी हमने पहले बात कर लिया है, राइट। तो वो भी आपको ध्यान रखना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए। इस बच्चों अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल, समूह में मेल न खाने वाली यानी असंगत संख्या पहचानी है। बच्चों इस तरह से भिन्न के सवाल हैं, देख करके बिल्कुल आपको डरना नहीं है। ये आसान होते हैं, बस अभ्यास की जरूरत है और अभ्यास के द्वारा इसे आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों इसको, और आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। इस बच्चों तो चलिए इसका संक्षिप्त में देखिए। तो 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। ये बच्चों आ गया क्या, 5/8। ये आपने देख लिया। और यहाँ पे देखिए 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, बहुत ही आसान है, 5/8 यहाँ भी आ गया। और बच्चों यहाँ देखिए 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96, यहाँ भी 5/8 आ चुका है, राइट। यानी पहला तीसरा चौथा उत्तर आपको मिल चुका है दूसरा, लेकिन आप चेक कर लीजिए, आप सराव कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो चेक करिए इसको। आप देखिए 24/48 बच्चों। तो 24 का पहाड़ा तो आपको याद होगा ही, 24 1 24, 24 दूनी 48, ये 1/2 है और बाकी 5/8 है। तो यस बच्चों, तो आसानी से आपको उत्तर मिल चुका है दूसरा। तो इस तरह से दूसरा विकल्प जो है वो सही है, दूसरा पर्याय सही है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों 8वां सवाल देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। समूह से मेल न खाने वाली असंगत संख्या पहचानिए। बच्चों जैसा कि हमने कहा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि देखने पे कठिन लगते हैं लेकिन होते नहीं है। जैसे देखिए 5.6, 7.4, 7.3 और 2.9। तो सोचेंगे बच्चों ये क्या दिया है, इसमें क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों यही तो बुद्धिमत्ता है। इस बच्चों तात्कालिक बुद्धि का उपयोग यहाँ करना है। बच्चों ये प्रश्न बहुत ही आसान है, बस देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो आप सोचिए, हमने कहा कि आप इसको समझिए, जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, जल्दी जल्दी त्वरित, आखिर में क्या हो सकता है। तो बच्चों एक समानता जो कि आपको खोजनी है 3 में। अब जैसे देखिए 5.6, 7.4, 7.3 और 2.9, तो कुछ आपको लगा होगा जरूर। जैसे 5.6 अगर इसको जोड़ ही देते हैं, 5.6 यानी 5 और 6 जोड़ देते हैं 11, 7 और 4 11, 7 और 3 10 और 2 और 9 11। यानी बच्चों पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा, ये आप देखा आपने 11 11 जुड़ने पर है, जबकि तीसरा 10 आ रहा है। बच्चों आपको उत्तर मिल चुका है और आपका सही विकल्प तीसरा ही है, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको असंगत खोजना है। यस, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपने देखा। आइए अगला देखते हैं। तो बच्चों 9वां जरा ध्यान से देखिए। तो देखिए बच्चों 2 3 4, 1 3 8, 8 3 और 2 6 दिया हुआ है। यस बच्चों, तो इसमें सोचिए क्या हो सकता है। तो 2 3 4, 1 3 8, 8 3, 2 6। तो बच्चों आप देखेंगे, ये सोचिए
तो क्या हो सकता है, 2 3 4, 2 3 6 चौके 24। और देखिए बच्चों यहाँ पर अगर इसको गुणा कर देते हैं, दी गई जो संख्या है सभी अंकों का आपस में गुणा कर दीजिए, जैसे 2 3 6 चौके 24, तो आपको क्या मिल जाता है, 24 मिल जाएगा। ये बच्चों ये 2 है। अब इसको देखिए, 1 3 3 अट्ठे 24, यहाँ भी आपको 24 मिल जाता है। और 8 3 24, यहाँ भी आपको 24 मिल रहा है। और यहाँ 2 छक्के 12, तो देखिए बच्चों यहाँ आपको 24 मिला, यहाँ 24 मिला, यहाँ 24 मिला, यहाँ 12 मिला। हो गया, आपको मिल गया आपका उत्तर। तो यही चौथा असंगत है। तो इस तरह से बच्चों सराव के द्वारा, अभ्यास के द्वारा आप असंगत संख्या पहचान सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। बस अधिक से अधिक सराव की जरूरत है। आइए बच्चों 10वां प्रश्न देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। जिस 2 4 6 1 3 5 इस रूप में भी समझ सकते हैं, और 246 135 ऐसा पढ़ सकते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि इसमें असंगत खोजना है, और इस हिसाब से अगर आप देखते हैं बच्चों, तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर किस रूप में दिया हुआ है। बच्चों ध्यान से देखिए, तो 2 4 6 1 3 5 4 6 8 3 5 8। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं बच्चों कि अगर पहली संख्या जो, यानी संख्या में जो पहला अंक है 2 में अगर 2 जोड़ते हैं, अगला देखिए 2 2 4 और +2 यानी 2 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, 2 2 देखिए 2 2 4 4 2 6, 2 2 4 4 2 6। इसमें देखिए ये पैटर्न है क्या, 1 2 3 3 2 5, यानी +2 यानी 2 +2 +2 धन 2 धन 2। इसमें देखिए 4 2 6 और 6 2 8, यहाँ भी वही पैटर्न है, यानी 2 2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 दिया है। और यहाँ क्या दिया है, +2 और +3, यानी 5 3 8। यस बच्चों यहाँ यही अलग है, यस यानी यही अलग है, तो आपको ये अलग मिल चुका है। बाकी सब में +2 दिया हुआ है, यानी +2 यानी 2 2 प्लस करके धन करके आगे बढ़ाया गया है, जबकि इसमें चौथे में लास्ट में 3 बढ़ा दिया गया। और बच्चों यही आपको अलग मिल गया, यही आपका उत्तर है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों इस तरह के प्रश्न में कुछ प्रश्न जैसे कि हमने कहा कि इसमें 2 अचूक पर्याय ढूंढने होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 374 है, 286 है, 583 है। और बच्चों इसको आपको सोचना है, विचार करना है कि आखिर में क्या हो सकता है इसमें। तो बच्चों आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्न भी आसान होते हैं, बस ध्यान देने की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। 374, 286 और 583। तो बच्चों इसको आप ध्यान से देखिए पहले, तो आप देखेंगे कि क्या किया गया है। तो आप देखिए बच्चों 374 है, पहला इस संख्या में पहला अंक और अंतिम अंक जोड़ दीजिए। 3 और 4 जोड़ने पर बीच वाला अंक मिल जाता है, 3 4 7। यहाँ देखिए 2 6 8, यहाँ देखिए 5 3 8, कितनी आसानी से मिल गया, राइट। तो मतलब बच्चों एक क्रम आपको मिल गया। क्या क्रम मिला कि पहला और अंतिम जोड़ देना है, बीच का मिल जाना चाहिए। 3 4 7, 2 6 8 और 5 3 8। यस बच्चों, तो आइए यहाँ देखिए 4 और 2 6, ये आपको मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए 8 और 8 16, ये नहीं है। 5 और 1 6, ये भी इससे मेल खाता है। और यहाँ देखिए 4 और 4 8, ये भी नहीं है, राइट। यानी ये 2 कट गया है, दूसरा और चौथा। तो आपको क्या मिला, पहला और तीसरा। आपको 2 पर्याय खोजना था, राइट। तो आपको पहला और तीसरा पर्याय मिल चुका है। तो बच्चों अपने आंसर शीट में 2 पर्याय सही है, तो दोनों ही पर्याय को आपको ध्यान से भर देना है। ध्यान रखना है प्रश्न का क्रमांक, जो भी क्रमांक पर हो, और 2 उचित पर्याय हैं तो 2 उचित पर्याय आपको रंग देने हैं, राइट। बच्चों हमने इसके संदर्भ में चर्चा की थी कि 11 से निःशेष भाग देने की हमने बात की थी, 11 की कसौटी। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको याद होगा तो आप, या अगर नहीं याद है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 11 की अगर पहाड़े की बात करें तो बच्चों 11 का पहाड़ा तो बहुत आसान होता है। अब 11 का पहाड़ा देखिए, तो 11 3 33 और यहाँ बचा 4, 11 चौक 44, 11 से ये कट जाएगा, पूरी तरह विभाजित होगा, राइट।
ये देखिए 11 दूनी 22 और यहाँ 6 है, 11 छक्का 66, 11 पचे 55, 3 बचा, 11 तिया 33, यानी 11 से दी गई संख्याओं में 11 से निशेष भाग जाता है। तो अब देखिए 11 से निशेष किस में भाग जाएगा, यहाँ देखिए 11 चौक 44, 11 दूनी 22 इसमें जाता है। और बच्चों 11 सते 77 यहाँ पर आएगा, 3 आएगा इसमें नहीं जाएगा दूसरे में। या 11 पचे 55, 11 इक्का 11 इसमें जा रहा है। और यहाँ देखिए 11 चौक 44 और यहाँ 4 बचा इसमें नहीं जाएगा, तो पहले और तीसरे में जाएगा। तो इस कंडीशन में, इस शर्त पर भी आप देखते हैं तो आपको पहला और तीसरा ही उत्तर मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों लास्ट में एक प्रश्न और ले लेते हैं। तो चलिए बच्चों ये अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिए। समूह से मेल न खाने वाले असंगत संख्या पहचानना है, जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ देखिए 21 बराबर 9 दिया है। तो बच्चों आसान से आप समझ सकते हैं कि 2 1 3, 3 का वर्ग 9, यस 9 7 16 और 16 का वर्ग बच्चों आपको याद होगा, यस 256 आपको याद ही होगा। और बच्चों 7 1 8, 8 का वर्ग तो आपको याद है, 8 का वर्ग 64 होता है, जबकि ये 65 दिया हुआ है तो ये अलग हो गया। और 8 4 12, 12 का वर्ग 144, राइट। तो ये देखिए यानी वही जो दी गई संख्या है उसके अंकों को जोड़ दीजिए और वर्क कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जा रहा है। तो आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, राइट। तो इस तरह से आप उत्तर दे दीजिए। बच्चों बहुत ही आसान है, सराव के द्वारा आप कुछ सेकंड में ही इसको हल कर पाएंगे। यस बच्चों, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपने यहाँ तक समझ लिया है। और बच्चों खूब मेहनत करते रहिए। बच्चों बृहन्मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।